कल दोपहर 2 बजे झाबुआ से 5 किलोमीटर दूर स्थित फुलमाल चौराहे पर मेघनगर के व्यापारी के साथ कार से आए 4 अपराधियों ने वारदात करते हुए 11 किलो 400 ग्राम चांदी एवं सोने के आभूषण लूट लिए। पुलिस अधीक्षक शिव दयाल सिंह के नेतृत्व में तत्काल टीम का गठन कर केस का विश्लेषण किया गया। झाबुआ कोतवाली पुलिस द्वारा 24 घंटे में तत्काल कार्यवाही करते हुए शहाबुद्दीन, शाहरुख, राहुल और जयेश को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी हुई सामग्री जब्त कर ली गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई। कोतवाली पुलिस ने एक बहुत ही बड़े गिरोह का, जो कि अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों में, कई जिलों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। बेसिकली ये गिरोह राजस्थान के झालावाड़ जिले का रहने वाले लोग हैं ये, और वहाँ से चल के हाईवे पकड़ते हैं ये, और जहाँ भी पहले रेकी करते हैं, और रेकी करने के बाद जहाँ पे भी उनको लगता है कि घटना को अंजाम देना है, वहाँ पर वो लोग 1-2 दिन रहते हैं, और उसके बाद में उचित मौका मिलते ही किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। दिनांक 5 मार्च को झाबुआ में इसी तरह से इन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें मेघनगर से एक व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान से सोने चांदी के आभूषणों से भरा हुआ एक बैग लेकर अपने प्रतिष्ठान से और झाबुआ के लिए निकला था। उसे झाबुआ और जोबट में 2 जगह उस जेवरात से भरे बैग में से कुछ जेवरात देने थे, सप्लाई करने थे। इस चीज़ की इन्होंने रेकी की थी, और रेकी करने के बाद फूलमाला फाटा है, फूलमाल फाटे के तिराहे के पास उन्होंने उस व्यापारी को रोक करके उससे हाथापाई की, मारपीट की, और उसके बाद उससे उसका सामान, जेवरात लूट के और चले गए। ये एक बड़ी घटना थी, संवेदनशील घटना थी। होलिका दहन, उसके बाद धुलंडी, भगोरिया में पुलिस व्यवस्था में लगी हुई फोर्स थी, तो उन्होंने इस बात का ही फायदा उठाया कि पुलिस जब बिजी रहती है उस टाइम पे इस घटना को अंजाम दिया जाए। इसमें तत्काल कोतवाली पुलिस में अपराध दर्ज करके और उसके ऊपर से विवेचना शुरू की थी। हमने 3 मुख्य टीमें बनाई थी, जिनमें एक टीम का काम सभी सीसीटीवी कैमरे जितने भी हैं संभावित उनकी तलाश करना, उनमें सूचनाएं तलाश करना, दूसरा टेक्निकल इनपुट्स लेने के लिए, और तीसरी टीम थी जो आसूचना संकलन कर रही थी। सैकड़ों दर्जनों सीसीटीवी कैमरा और उनके सैकड़ों फीड देखने के बाद ये समझ में आया था कि एक इको गाड़ी आई थी और उसमें 4 लोग सवार थे। वो 4 लोग राजस्थान की तरफ गए थे और राजस्थान नंबर की वो गाड़ी डिटेक्ट हुई थी। उसके बाद हमको लिंक मिला, उस लिंक के आधार पर और उसके बाद तकनीकी साक्ष्य जो एकत्रित किए गए थे हमारे, उनके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये एक गिरोह का काम है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की। कोतवाली थाना पुलिस ने इसमें बहुत गंभीरता दिखाते हुए तत्काल एसडीओपी और कोतवाली थाना प्रभारी ने एक टीम बनाई और इनके संभावित ठिकानों की तलाश की। 24 घंटे के अंदर ही हमने इस बड़ी वारदात को करने वाले जो लोग थे उनको न केवल आइडेंटिफाई किया, और हमने समस्त मशरू का जो सामान इसमें गया था उसकी बरामदगी भी इसमें की है। इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें शहाबुद्दीन पिता इकबाल मोहम्मद है, ये झालावाड़ के रहने वाले हैं। शाहरुख पिता मंसूर अली है, 21 वर्षीय, ये भी झालावाड़ का रहने वाला है। राहुल पिता घनश्याम है, ये भी झालावाड़ का रहने वाला है। जयेश पिता अनिल है। सभी आरोपी झालावाड़ के रहने वाले हैं, और इनसे जो सामग्री जब्त की है उसकी कुल कीमत लगभग 40,50,000 रुपये है। इसमें 11 किलो 400 ग्राम, लगभग 11.5 किलो चांदी है, और सोने के लगभग 1 लाख रुपये के आभूषण उसमें थे, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इको कार जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, लगभग 7 लाख रुपए कीमत की, वो भी इसमें जब्त की है। ये एक ऐसा गिरोह है, फिर इसकी हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया तो समझ में आया कि इसने न केवल यहाँ पर आसपास के राज्यों में कई घटनाओं को पहले अंजाम दिया है, जिन पर दर्जनों अपराध दर्ज हैं। अभी चूंकि आज ही हमने इनको हिरासत में लिया है और इनको अरेस्ट किया है, इनसे डिटेल पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ में हमें ये आश्वासन है कि इतनी ही और घटनाएं जहाँ जहाँ भी इन्होंने की होंगी उनका खुलासा भी हम निकट भविष्य में कुछ अन्य घटनाओं का खुलासा करने में सफल होंगे।
इस कार्रवाई में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, थाना प्रभारी कोतवाली से वहाँ की पूरी टीम, उसको नगद इनाम दिए जाने की घोषणा की गई थी। और इस प्रकार से इस संपूर्ण घटना में जितना भी जेवरात गया था, इसमें विशेष बात यह है कि फरियादी ने 10 किलो चांदी के जेवरात और कुछ सोना लिखाया था, अपनी एफआईआर में लिखवाया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा 11.5 किलो चांदी हम लोगों ने आरोपियों से जब्त की है, बरामद की है। थैंक यू। इसमें फरियादी भी आरोपी निकला है? ये जो गिरोह है, इसकी मोडस ऑपरेंडी इस तरह से है कि ये किसी लोकल व्यक्ति को भी एक अपने सूचना संकलन के लिए और एक अपना सेंटर बनाता था। तो इसमें फरियादी के दुकान पर पहले काम करने वाला एक मुनीम था, उसके भी शामिल होने की आशंका थी, तो उससे डिटेल पूछताछ की गई। तो फिर समझ में आया कि ये इनके परिचित थे और पहले से कहीं झालावाड़ में परिचय हुआ था इनका, उस तरह से उसको भी आरोपी बनाया गया है। सर, चांदी से जुड़ी हुई एक बड़ी वारदात राणापुर में भी हुई थी, उसका क्या स्टेटस है इसमें एफआईआर के बाद का? उसमें तत्काल जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई थी, फरियादी को सूचित किया गया और उसके बाद में उसमें एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसमें कुछ बरामदगी हुई है, शेष कार्रवाई अभी चल रही है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। तीनों से जो बरामदगी हुई है और अन्य आरोपी उनकी निशानदेही पर और उनसे पूछताछ के आधार पर जो अन्य आरोपी बनाए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ में जो भी बरामदगी होगी उसको भी इसी तरह से खुलासा किया जाएगा।